इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। स्वयंभू शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति की तरफ व्यक्ति की दृष्टि हो जाए तो वह सारी दुनिया को एक क्षण में भूल करके अपने वैभव के आनंद में लीन हो जाता है। निमित्त शक्तियों की अपेक्षा रखने वाला कहीं ना कहीं टूटता है, धोखा देता है, दुखी हो जाता है। आप लोगों के जितने भी सुख हैं पराधीन है। सुबह से लेकर शाम तक स्वयं का सुख तो प्रकट हो ही नहीं पा रहा। सुबह उठते ही आपका सुख है बाथरूम। बड़े आराम से, बड़ी शांति के साथ आप उठे हैं, बहुत शांति के साथ आप सोए, बहुत अच्छी रात निकली। प्रातः काल का जो सारी शांति का सुख एक बाथरूम से शुरू होता है। बाथरूम गंदा है, बाथरूम में पानी नहीं है, सारा सुख खत्म हो गया। कितना सस्ता है तुम्हारा सुख, कितना सस्ता है तुम्हारा सुख। किसी बड़ी शक्ति ने खत्म नहीं की। कितनी शांति, कितनी सस्ती है तुम्हारी शांति। कहाँ है तुम्हारी जिंदगी में आजादी। तुम एक बाथरूम के गुलाम हो सुबह उठते ही। कहाँ है आजादी, कहाँ है वो स्वतंत्रता। मेरी आजादी की कोई अनुभूति ही नहीं हो पा रही। उठते ही हम आप लोग बाथरूम के गुलाम हो गए। कितना गंदा स्थान है, कितना छोटा स्थान है, लेकिन उसके गुलाम, उसके दास। वह ठीक नहीं, सब बिगड़ गया। मन बिगड़ गया, वचन बिगड़ गया, काया बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ गया। कितनी छोटी सी आदमी, एक पेस्ट नहीं है, बुरुश टूट गया। बुरुश की गुलामी, एक बुरुश के गुलाम, मंजन करना, उसके गुलाम। वहां से चलते हो तो फिर किसके के गुलाम होते हो। तुम्हारा सुख कहाँ है। धन के गुलाम, उसमें कमी आ जाए, तुम्हारा सुख कहाँ है। परिवार दुखी हो जाए, तुम दुखी हो जाओ। क्या है ये संसार, सुख से जीने देगा या नहीं।
सुख से क्षण भर रहने देगा या नहीं, सुख की श्वास ले सकेंगे कि नहीं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, तू स्वयं से दुखी हो तो दुख दूर करने के उपाय हैं, तू तो परायों से दुखी हो रहा है, क्या करूं। तो स्वयं अंदर में कोई कमी हो तो दूर की जा सकती है, स्वयं का कोई दुख हो तो दूर किया जा सकता है। तू तो बाथरूम से दुखी है, क्या कहा भाई, स्वयं से दुखी हो तो दुख दूर किया जा सकता है, तू तो बाथरूम से दुखी है, तू तो एक पुरुष से दुखी है, तू तो 2 रोटियां न मिलने से दुखी है, 1 गिलास पानी न मिलने से दुखी है। अपने आप में दुखी कब है, हमने तो कभी नहीं देखा। आप लोग विचार करना, आप अपने आप में स्वयं से दुखी कितने रहते हैं, स्वयं से दुखी कम महसूस हुआ तुम्हें, काश मेरे में यह होता। हमेशा एक ही बात होती, काश यह मेरे पास होता। अंतर समझना, काश मैं यह होता, ये इच्छा करना, ये विचार करना अच्छी बात है, हम लोग भी करते हैं। आज भगवान को देख के करते हैं, काश मैं भगवान होता। मेरी इच्छा नहीं है काश भगवान मेरे होते, मैं ऐसा नहीं करता। भगवान मेरे होते ये मुझे इच्छा नहीं है, काश। बोलो आनंद कहाँ है, काश भगवान मेरे होते। हम कितना भी कुछ कर लें, एक दिन हमें दुख दे देंगे, क्योंकि ये चले जाएंगे। आज मोक्ष चले गए ना, अपन ने खूब कहा भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मजा नहीं आया, अंत में दुखी होना पड़ा। भगवान मेरे हैं यह शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। जैन आगम कहता है, भगवान को देखकर ये भाव आना भगवान मेरे हैं, ये 2nd नंबर का विचार है। फर्स्ट विचार क्या है, भगवान को देख करके भाव आ जाए कि मैं भगवान कब बनूं, ये भगवान मेरे कब हो, ये विचार अपन ने खूब कर लिया, अनादिकाल से करते आए। ऐसा करने से हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हुई, पुण्य का वैभव मिला। लेकिन एक क्षण को ये भाव आ जाए कि भगवान तू मेरा कब होगा, ये मेरा विचार नहीं है, मैं भगवान कब बनूंगा। अभाव में, स्वयं के अभाव, परवस्तु के अभाव की अनुभूति नहीं, स्वयं अभाव की अनुभूति। पर की वस्तु की अभाव की अनुभूति करोगे, हमें दुखी मिलेगा, गुलामियत मिलेगी, दासता मिलेगी। स्वयं में दुख के अभाव की अनुभूति करो, स्वयं को मैं कौन सी पर्याय से रहित हूं, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या नहीं है, ये सोचना। आज 2 दिवस बहुत मुश्किल में पड़ते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कभी मैंने भगवान का संसार से आजादी और देश को अंग्रेजों से आजादी दोनों एक दिन पड़े। बहुत मुश्किल से पड़े। मुझे तो नहीं ध्यान है कि कभी हुआ है ऐसा कि 15 अगस्त और मोक्ष कल्याणक भगवान का एक दिन पड़ा हो। कभी हो तो मुझे स्मृति में नहीं, प्राय होता नहीं, याद नहीं मुझे। ये 2 आजादी के, और दोनों आजादी के दिन है, दोनों आजादी के दिन है। आज मोक्ष हुआ भगवान को संसार से आजाद, आज अंग्रेज लोग हमारे देश से निकले। ये 2 आजाद व्यक्ति अपने सामने हैं, एक देश है और एक व्यक्ति है। और इसके लिए करने के लिए हमें एक फीलिंग करना है, ये आज से त्याग करना है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, इसका दुख मत बनाओ।
परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा दुख तो मनाना है, मैं क्या नहीं हूं। समझ गए ना? मेरे पास क्या नहीं है, इसकी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं। संसार बहुत, मैं क्या नहीं हूं ये विचार आना। मेरे भगवान कब होंगे ये नहीं, मैं भगवान कब बनूंगा ये हम, ये प्रवृत्ति। मेरा दुख, अपने अंदर का अभाव हमारी अनुभूति में आना चाहिए। हम दुनिया का अभाव में करते हैं, और दुनिया के अभाव में जाओगे तो मैंने पहले ही कह दिया, एक बाथरूम भी तुम्हें दुखी कर देगा, एक पेस्ट तुम्हें दुखी कर देगा। तुम अपने आप से दुखी कितने हो पाते? आप ग्रस्तों की तो माया बड़ी विचित्र है। तुम्हारे लिए कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम अपनों से दुखी बहुत हो। परिवार में किसी को दुख आ जाए, आप दुखी हो जाते। सुख की सांस कहाँ है? कितना महंगा है सुख, और जो सुख है वो कितना सस्ता है, कितना सस्ता है। परिवार में एक व्यक्ति चला जाता है, तो अपने तरुण जी बैठे, ये सही है, स्वस्थ है, कुछ नहीं हुआ। बिटिया चली गई, सुख खत्म हो गया, मुस्कान खत्म हो गई, चेहरे पर आंसू ही आंसू है, दुख ही दुख है। हमारा सुख किसमें था? बेटी में था। एक तमन्ना थी, बेटी है, चली गई, दुखी दुख। अब अपने आप से दुखी नहीं हो, आप अपनों से दुखी हो। अपने आप को होते तो हम संभाल लेते। अपने आप से जो दुखी होता है वो मर करके भी दुखी नहीं होता है। आप देखना, मरने के बाद कोई दुखी नहीं होता। जब आप मरोगे तब देख लेना, जब आप मरोगे, अपन मरेंगे ना, कोई दुखी नहीं होता। मरने वाला दुखी होता ही नहीं है। अपने आप का कोई भी दुख आएगा, आएगा ही नहीं। जिसकी मौत आती है वो दुखी नहीं होता, उसके दुख का कुछ भी नहीं। आगम में कुछ नहीं लिखा, मौत से कोई दुखी नहीं होता। दुखी वो होता है जो जीवित रह जाता है। मरने वाला तो चला गया, वो अपना व्यवस्थित सेटल हो गया, सेटल हो गया। चुटकी बजाने में तो टाइम लगा, वो तो इससे भी कम समय में सेटल हो गया। परिवार बदल गया, व्यक्ति बदल गए, खुशियां मनाई जा रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं। गजब इतना हम रोते बैठे हैं। वस्तु स्वरूप समझो, किसके लिए रो रहे हो, किसके कारण दुखी हो। वहां जैसे एक क्षण मात्र में व्यक्ति जन्म ले लेता है। नगाड़े बज रहे, जन्म के, देव का जन्म हुआ, देवी का जन्म हुआ। आपके, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिए। आपके यहां से कोई जन्म लेता है तो जरूर वो किसी ना किसी घर से मरा है। कोई बालक का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ, ये निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं से मर के आया है, कहीं ना कहीं से मर के आया। कहीं ना कहीं मरे बिना जन्म हो ही नहीं सकता। जहां भी मरा होगा वहां क्या हो रहा होगा? मातम, दुख, परेशानियां। चाहे वो दादा मरे हो, चाहे पोता मरा हो, चाहे भाई मरा हो, चाहे कोई ना कोई मरा है। देव मरा होगा, देवियां मरी होंगी, वहां सब रो रहे, विषाद करते, वहां भी होता है विषाद। लेकिन अपने यहां जन्म जाता है। कभी सोचा जन्म के समय आपने, आपके यहां बालक का जन्म हुआ, कभी सोचा ये किसी को रुला के आया है, किसी को, ये कि हमारे यहां जन्मा है लेकिन कहीं मरा है,
वहां के लोग रो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, दिक्कत में पड़े होंगे। कभी ये कल्पना भी आती है क्या? बोलो, कल्पना भी आती है, सोच भी आता है अपन को। अनुभूति किसकी होती है? बेटे का जन्म हुआ, बस इससे ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं है। कोई सोचने की कहे तो भी नहीं आता, बोले महाराज छोड़ो, ये तो लगा रहता है। हमारे यहां बेटा जन्म गया, इसकी खुशी मनाओ। सारा संसार मनाता है। व्यय का विषाद नहीं, उत्पाद का हर्ष। कोई कल्पना नहीं करेगा कि कहीं मर के आया है। और हर जीव कहीं ना कहीं से, महावीर स्वामी का जीव जब 16वें स्वर्ग से अवसान को प्राप्त हुआ, सारे स्वर्ग में विषाद छा गया, क्योंकि बहुत अच्छे देवता थे। अच्युतेंद्र स्वर्ग में इंद्र थे। इनके नेचर से, इनके स्वभाव से सारे स्वर्ग के देवता बहुत खुश थे। जैसे 6 महीने पहले माला मुरझाई, सारे देवता उदासीन हो गए। बोले इंद्रराज आप जाओगे? जब जाओगे। और जैसे वहां माला मुरझाई, अयोध्या में खुशियों की लहर आ गई। अयोध्या में खुशियों की लहर आ गई। सौधर्मेंद्र आ गया, अयोध्या को स्वर्ण नगरी बना दिया, रत्न वृष्टि चालू, सब कुछ चालू। और देवताओं के पूरे इंद्र परिवार में विषाद की लहर। देवियां दुखी, देव दुखी, आदिनस्त पूरा स्वर्ग दुखी। और इधर आने की सूचना मात्र मिली है कि 6 महीने बाद आ रहे थे महावीर स्वामी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। जैसे अवसान हुआ देव से, सारे स्वर्गों को एक ऐसा झटका लगा जैसे उनका सब कुछ चला गया हो। और जैसे ही अयोध्या में जन्म हुआ, तैसे यहां के लोगों को ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया हो। सब कुछ अपन जन्म के समय देखते ना, सब कुछ मिल गया, हमें भगवान मिल गए। और उधर वे कह रहे हैं कि हमारे भगवान, हमारा अच्छा व्यक्ति चला गया। और वो व्यक्ति आते ही यहां सेटल हो गया। वहां देवों को समझा रहा था, और यहां आते ही महावीर स्वामी ने एक बार भी स्वर्ग की खबर नहीं ली। सौधर्मेंद्र से नहीं कहा कि 16वें स्वर्ग में समाचार पहुंच दे जाना, मैं सकुशल पहुंच गया हूं, अच्छे से हूं। अब देखिए वहां रह करके वो कितनी बड़ी सबको समझा रहा था। लौट के जब यहां आके जन्म लिया, एक बार भी सौधर्म नहीं कहा देखो हमारे मित्रगण, हमारी देवियां हमारे आने से बहुत दुखी होंगी, उनसे कह देना दुख नहीं करें, हम बहुत अच्छी तरह सुखी हैं। पूज्य ज्ञान सागर महाराज के आचार्य से यही संस्मरण आचार्य श्री ने सुनाया था कि आचार्य श्री ज्ञान सागर को समझा रहे, ज्ञान सागर महाराज आचार्य श्री को समझा रहे थे, उपदेश दे रहे थे, देखो ऐसा करना, ऐसे रहना, ऐसे चलना, अपनी साधना इस प्रकार करना। तो ज्ञान सागर आचार्य विद्यासागर एक दिन मुस्कुरा पड़े, हंस गए। तो ज्ञान सागर महाराज कहते हैं तू क्यों हंस रहा है? मैं समझा रहा हूं, तू हंस क्यों रहा है? बोले महाराज जी मेरी एक विनती है, आप इतना समझा के परेशान हो रहे हो, और जितना आप समझा रहे हो मुझे कुछ भी याद नहीं रहना, भूल जाऊंगा। आधी बातें तो वैसे ही भूल जाते हो, जैसे प्रवचन भूल जाते हो ना आप लोग सुनते समय तो याद रहता है, बाद में तो महाराज जी आप जितना समझा रहे हो सब भूल जाऊंगा मैं, याद भी नहीं रहेगा। आप समाधि करके मरण करेंगे तो नियम से स्वर्ग ही जाएंगे, तो प्रतिदिन सुबह शाम आकर के हमें समझाया करो ना, और समय बताना है विद्यासागर ये क्या कर रहा है, मामला अगर आपको क्या लगना है विक्रिया करोगे, आप समझा जाना ना बाद में, जहां गड़बड़ करूं टोक देना, आप तो देव बनेंगे।
ज्ञान सागर जी कहते नहीं आऊंगा, जब तक मैं इस पर्याय में हूं तभी तक मैं तुझे मान रहा हूं, मैं तुझे समझाने में लगूंगा या मैं सिमंदर भगवान के समोसर में समझने जाऊंगा। मुझे क्या पड़ी तो समझना हो तो समझ, नहीं समझना तो नहीं आने वाला। मैं वहां ऐसा सेटल हो जाऊंगा। कितने आचार्य गए, अकलंक निकलंक जिन्होंने प्राण दिए, निकलंक देव बने हैं, यहां धर्म की रक्षा के लिए प्राण दिए, आज भी देव बनने के बाद धर्म की रक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहे? इतने बड़े बड़े आचार्य कुंद स्वामी धर्म की प्रभावना कर गए, देव बने हैं, पक्का है। आज उनके साहित्य का अनर्थ हो रहा है। दुनिया के लोग दुनिया के अर्थ निकाल रहे हैं, कुंद स्वामी आकर कहें कि नहीं मूर्खो, ये अर्थ मत निकालो, मेरा तो ये अर्थ था। कोई नहीं, उनके ग्रंथों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उनके उपदेशों को यदवा तदवा किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से कुंद स्वामी लिखे, कुंद स्वामी एक बार भी आके नहीं किया कि भाई मेरी मेहनत है, मैंने परिश्रम किया है। कोई गुरु आकर के अपने चेलों को नहीं संभाला एक बार भी। प्रकृति का नियम है, वो जाति ऐसा सेटल होता है, वहां की खुशियां इतनी होती हैं कि यहां के गम कुछ भी नहीं है। स्वर्गों का जो महावीर स्वामी का आना हुआ, वहां का गम कुछ भी नहीं है जो तीर्थंकर के जन्म की खुशी है। एक देव के मरने से कितने लोग दुखी हुए, मां स्वर्ग के 16वें स्वर्ग के देव, क्योंकि वहां का वो इंद्र था, दूसरे स्वर्गों को कोई लेना देना नहीं था। एक स्वर्ग दुखी हुआ है। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर जन्मे तो 3 लोग खुश हुआ है। एक स्वर्ग दुखी है और 3 लोग खुश हैं। बोलो वो किसकी तरफ जावे है? 3 लोग खुश है। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं पूरे 3 नर की नार की भी एक क्षण को शांति को प्राप्त होते, पूरे 3 लोक में जितने भी संगी पंचतनी सब आनंद को प्राप्त हो जाते, सुखी को प्राप्त हो जाते। एक स्वर्ग दुखी है। जब हम विहार करते हैं, लोग कहते महाराज जी आप विहार करें, आपको बहुत पाप लगेगा। मैंने क्यों? हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, और आप लोगों को होता भी है, रोते भी हो, तो महाराज ये सब पाप आपके खाते जाएगा। मैंने कि जाएगा तो सही। फिर मैंने सोचा मेरे विहार करते कितने लोग खुश हो रहे हैं। उस रूट पर 50 गांव थे, सारे 50 गांव में खुशी हो गई। अरे महाराज जी ने ये रूट पकड़ लिया है, अब तो मजे। और आचार्य जी का और कमाल है, वे जहां से उठते हैं सब रोते हैं, लेकिन जिस तरह मुंह कर देते हैं, हाँ, यदि इधर से जबलपुर से यदि आचार्य जी बॉम्बे का मुंह कर दे में तो सोचो कभी ऐसा हो तो खुशियां बताओ कितनी हैं। जबलपुर तो दुखी हो जाएगा, जबलपुर दुखी हो जाएगा, लेकिन यदि वो बॉम्बे को कर दिया तो रास्ता कितना खुश, कितने लोग खुश हो जाएंगे बोलो। और कल्पना ही नहीं, कहो दक्षिण भारत भी खुश हो जाए, क्योंकि बॉम्बे की बात क्या आता है। गोमटेश बाहुबली, अब तो महाराज जी गोमटेश एक दुखी हुआ, खुश कितने हुए। तीर्थंकर क्या करें, क्या करें। तारा 3 ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य को समझाया, उम्मीद में मत रहना, वहां की खुशियां इतनी होंगी कि यहां के गम कुछ भी नहीं। मरने वाले की 2 ही दशा होती है, या तो वो ऐसी दशा में पहुंच जाता है उसको कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाता है। जैसे अपन लोग, अपन को अतीत याद नहीं, कहां से आए कैसे आए। और या फिर जिस दशा में याद रहता है वहां इतना सुख मिल जाता है कि वो इस दुख को भूल जाता है। इतने साथी मिल जाते हैं।
मरण करने वाला जीव वहां जाता है, सारा परिवार, सारे देव, उधर समूषण, विदेह क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर, अकृत्रिम चैत्यालय। क्यों आएगा इनके दर्शन करने के लिए? अकृत्रिम चैत्यालय मिल गया। तो जाने वाला दुखी नहीं होता, अपने बीच से जाता है तो अपन दुखी होता है। अपन मरे नहीं, अपन जिंदा है, लेकिन फिर भी दुखी, फिर भी स्मृति आती है, फिर भी मन विकलित होता है। क्यों? क्योंकि ये दुख मेरों का है। मेरों का दुख बहुत खतरनाक मानो। अपने दुख को तो फिर भी व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन मेरों के द्वारा हुआ दुख सहन से बाहर हो जाता है। जो मैंने कहा ना, स्वयं की मौत आ जाए तो व्यक्ति सहन करता है, लेकिन अपनों की मौत आ जाए तो सहन से बाहर हो जाता है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को मरते देखा है, सबको समझाते हैं, राग मत करो। अरे भाई तू मर रहा है, रो तो ले कम से कम। तू मर रहा है, रो तो ले। नहीं, वो नहीं रोता। लेकिन उसी समय किसी का घर में मरण हो जाए तो रोने बैठ जाए। मरने वाले बहुत कम रोते हैं, लेकिन किसी के मरने पर रोने वालों की कमी नहीं आती। आप ग्रस्तों को अपना दुख कम है, मेरों का दुख ज्यादा है। मेरों का दुख, और यही मेरा शब्द को हमें समझना है। आज स्वयंभू शक्ति महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को अपने स्वयं का दुख नहीं था, वे राष्ट्र के दुख से दुखी थे। चाहते तो ये सारे जितने आजादी मरे हैं, ये चाहते तो राज सुख भोगते, राज सुख। अंग्रेजों ने गांधी से कहा था, तुम जो कहो वो सुख तुम्हें देने को तैयार हो। सुभाष चंद्र बोस को कहा, तुम जो कहो, तुम्हें गवर्नर बना दूं, जिंदगी भर के लिए गवर्नर बनाता हूं, तुम जो पद कहो वो पद दूंगा। जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनको जेल में ले जाकर के सबसे पहले उनका एक ही नारा था, इससे पूछो ये क्या चाहता है, जो चाहे उसको दो। जब सबसे पहले अंग्रेज प्रवेश ही कर रहे थे, यहां हमारे 1800 सैनिक थे, 300 सैनिक थे अंग्रेजों के कलकत्ता के ऊपर, और हमारा एक सैनिक, हमारे 6 उनके अंग्रेजों के 6 सैनिक, हमारा एक सैनिक काफी था। तो 18 को 6 से मल्टी कर दो, गुणा कर दो। यहां से खबर भेजी गई कि साहब सैनिकों को भेजो, यहां 1800 सैनिक, हम 300 हैं। उस समय अंग्रेज अमेरिका में लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, यहां से सैनिक नहीं आ सकते क्योंकि अमेरिका में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो फिर क्या करें? बोले कुछ नहीं करना, उनका कमांडर है, उससे पूछो वो क्या चाहता है। नाम लिए बिना, नाम मुझे मालूम है, नाम लिए बता रहा हूं। हाँ मालूम, नाम लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही इसके कमांडर ने उस कमांडर से कहा, क्या चाहते हो, क्या तमन्ना है तुम्हारी, ऐसी इच्छा बताओ जो जिंदगी में तुम कभी पूरी नहीं कर पाए हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो बताओ, वो पूरी की जाएगी। उसने एक ही बात कही, मेरी जिंदगी में एक ही तमन्ना है, मैं बंगाल का नवाब बनूं, मैं बंगाल का नवाब बनूं। एक सेकंड नहीं लगा अंग्रेज ने, ठीक है तुम्हें नवाब बनाया जाता है, नवाब बनाया जाता है, लिख के दे दिया। और 300 को बस उसको ऑर्डर नहीं देना है, उसको करना कुछ नहीं है, उधर से गोलियां चलेंगी, इधर इसको ऑर्डर नहीं देना। 1800 सैनिकों को इसने ऑर्डर नहीं दिया, 300 सैनिकों ने 18 सैनिकों को भून दिया।
ये थी अंग्रेजों की नीति। क्या चाहते हो मांगो। जितने तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हर व्यक्ति से यही कहा गया, मांगो क्या मांगो। लेकिन जो हमारे वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बोले मैं अपने आप से दुखी नहीं हूं मैं चाहूं तो बहुत बड़ा सुख भोग सकता हूं, लेकिन मैं तो राष्ट्र के जनता से दुखी हूं, इनके दुख मुझसे नहीं देखे जाते। क्या इनको सुख दे सकोगे? सुभाष चंद्र बोस से जब कहा गया, यूरोप में थे, भारत में उन्होंने सेना तैयार नहीं की, यूरोप जाकर के, रूस में जाकर के उन्होंने आजाद हिंद जो फौज तैयार की थी, भारत में नहीं करने दी उन्होंने, क्योंकि भारत में गांधी जी खुद विरोधी थे। गांधी जी शांति का प्रतीक मानते थे, वो नहीं चाहते सुभाष चंद्र बोस को। स्पष्ट कांग्रेस के ओहदे पर थे सुभाष चंद्र बोस, और सारा विरुद्ध में गए। गांधी जी ने कहा यदि आपकी यह नीति तो आप पद छोड़ दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत मिन्नत की कि बदमाश और धोखेबाज हैं, अहिंसा और सत्य के बल पर कभी नहीं देते, इनके साथ खल नीति चाहिए। गांधी जी तैयार नहीं, और गांधी जी का सपोर्ट मिलते ही सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने टारगेट बनाया। ये भागे रूस में जाकर के आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद, उस फौज की स्थापना रूस में जाके की, भारत के लिए। रूस में जो भारतीय लोग थे, उन भारतीयों को इकट्ठा करके रूस की सहायता से आजाद हिंद फौज को तैयार किया। अंग्रेजों ने संदेश भिजवाया कि आप मांगो जो मांगना है, जो तुम चाहोगे वो सब मिलने वाला है। सुभाष चंद्र बोस ने एक ही शब्द कहा, जो आप मेरी इच्छा पूरी करने वाले हो, बस एक संदेशा निकाल दो, भारत की हर जनता जो चाहेगी उनकी इच्छा पूरी की जाएगी, मैं हथियार डाल दूंगा। मेरी इच्छा तो तुम पूरी कर दोगे, राष्ट्र की इच्छा, बस राष्ट्र की इच्छा पूरी कर दो। हमारी जनता जो चाहती है वह आप दे दीजिए। जनता आजादी चाहती है, जनता स्वतंत्रता चाहती है, मेरे लिए नहीं, मुझे तो तुम जेल में डाल दो। ये भी कहा, तुम मुझे ये सब देने की बात कह रहे हो, यदि तुम मेरी कत्ल भी कर दो, मार डालो, बस देश को आजाद कर दो। तुम मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ा दो, गुलाम बना लो, लेकिन देश को आजादी चाहिए। मैं अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ रहा हूं, देश की आजादी के लिए लड़ रहा हूं। जब व्यक्ति अपनों से दुखी हो जाता है तो अपने सुख की परवाह नहीं करता, अपने दुख की परवाह नहीं करता, और हंसते हंसते प्राण दे देता है। आज स्वतंत्रता का दिन है, आजादी का दिन है। आज आजादी में उन लोगों को लिए आज अनुभव में आ रहा है कि आप लोगों को, राष्ट्र प्रेमियों को, संसारी व्यक्ति को अपने से कम दुखी है, अपनों के दुखों से ज्यादा दुखी है। अपने से कम सुखी है, अपनों के सुख से ज्यादा सुखी है। अपने सुखी हम सुखी, अपना दुखी हम दुखी। और उसी दुख का परिणाम है कि इतने लोगों ने अपने प्राण दे दिए, अपने परिवार उजाड़ दिए, सूली पे चढ़ गए, यातनाएं सहन की, मात्र राष्ट्र के खातिर। एक राष्ट्रीय आजादी होती है, ये आजादी अपनों के प्रति होती है। हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने को नहीं, राष्ट्र को आजाद देखना चाहता है। दूसरी आजादी होती है संसार की आजादी, संसार में आजादी, संसार की नहीं, संसार में आजादी। ये आजादी खतरनाक है, संसार में आजादी। इसके इतने भेद हैं। बेटा बाप से आजादी चाहता है, बाप बेटे से आजादी चाहता है, भाई भाई से आजादी चाहता है, अलग होना चाहता है। आजादी का अर्थ क्या? दो भाई हैं, क्या चाह रहे दोनों? भाई भाई से आजादी चाहता है।
पति पत्नी से आजादी चाहते, ये भी प्रसंग आ जाते। पड़ोसी पड़ोसी से आजादी चाहता है, ये आजादी बहुत खतरनाक है। ये आजादी जिसके मन में जाती है वह दूसरे को मिटाता है, स्वयं को बचाता है। राष्ट्र की आजादी में स्वयं को मिटाता है, राष्ट्र को आजाद चाहता है। और संसार में यदि कोई आजादी चाहता है तो दुनिया को मिटाता है और अपने आप को बचाता है। अपने आप को बचाएगा, अपना सुखी होने का प्रयास करेगा, दुनिया को दुख जितना देना चाहे देगा, दुनिया को मिटाएगा। संसार में कभी आजादी से मत जीना, संसार में कभी आजादी की कल्पना मत करना। संसार में जितने संबंध हों उन संबंध को आजादी नहीं, उस संबंध को सहयोगी मानना, क्योंकि वो संबंध टूटेगा तुम सुखी नहीं रह पाओगे। वह संबंध तुम्हारे लिए दुखी करेगा, चाहे तुम दुश्मन बन के छोड़ो चाहे रागी बन के छोड़ो। यदि दुश्मन बन के मरेगा तो भी तुम्हारी कसाई भड़केगी देश की, और अपना बन के बनेगा तो राग की आग भड़केगी। इसलिए संसार का तो यही नियम है कि संसार में रह करके कोई आजादी की कल्पना संसार में ना रखे। परिवार में रहकर परिवार से आजादी नहीं, कभी भूल के नहीं करना। परिवार से कभी आजादी मत चाहना, कभी कल्पना भी नहीं करना। माँ बाप मिले हैं, एक ही नियम करना। मैं नियम करता हूं माँ बाप से कभी आजादी की कल्पना नहीं करूंगा। माँ बाप से कभी आजाद मत होना, ना माँ बाप को अलग करना, ना माँ बाप से अलग होना, क्योंकि संसार में आजादी से नहीं जी पाओगे। परिवार है, परिवार से कभी आजादी मत लेना। हमारे गुरुदेव सदा कहते हैं संग में हो, संग से आजादी कभी मत चाहना। जो संग से आजादी चाहता है उसका गुण स्थान नहीं होता। जो साधर्मी में आजादी चाहता है वो कभी मुनि नहीं हो सकता। आजाद नहीं होना कभी, गुरु से कभी आजाद नहीं होना। ना गुरु को हटाने का भाव करना, ना गुरु से हटने का भाव करना। मैंने गुरु से एक बार कहा, गुरु जी आप मुझे बिहार करने का कह रहे हैं, अलग होने में कितना दुख होता है आप क्या जानो। गुरु से अलग होने में कितना दुख होता है आप क्या जानो, क्योंकि आपको गुरु से अलग होने का दुख अनुभव ही नहीं है। अनुभव नहीं, उनकी जिंदगी में ये पुण्य कहता नहीं कौन सा पुण्य लेके आए। उनको कभी गुरु के अभाव में जिंदगी क्या होती है उन्होंने जी नहीं, क्योंकि अंतिम श्वास तक गुरु के साथ रहे। अंतिम श्वास तक गुरु के साथ रहे, उनको अनुभव में नहीं है। और आप कह देते हो तुम बिहार करो, क्यों? और एक इतने सडनली कहते, सोचने का मौका भी नहीं देते, तुरंत बुलाएंगे। मैंने सोचा है कि बड़े प्यार से कहते हैं, मैंने सोचा है कि तुम लोग ऐसा करो, बिहार करो। वो तो सहजता में कह देते, यहाँ तो हवा खिसक जाती है, जमीन खिसक जाती, दिन में तारे दिखते। हम लोग कहते, मैंने कहा महाराज जी आपने तो कह दिया, ये तो हालत देखो क्या हो जाएगी। बोले क्या कहा? अलग बिहार कराया जा रहा है। मैंने तो अलग होने का तो नहीं कहा, मैंने तो बिहार करने को कहा है, अलग होने को नहीं कहा। अब तुम अलग हो रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है। हमने कहा ये तो बड़ा पेचीदा प्रश्न है, बिहार भी करा रहा है और इस बार बड़े, मैं तो अलग नहीं कर रहा। अब तुम अलग हो रहे हो तो तुम्हारी फीलिंग तुम जानो, मुझे तो फीलिंग नहीं हो रही कि मैं अपने शिष्य को अलग कर रहा हूं। यदि मुझे ये फीलिंग हो जाए कि मैं तुम्हें अलग कर रहा हूं तो मैं दोषी हूं।
फिर मैं दोषी हूं। मुझे तो अनुभव में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अलग कर रहा हूं। अब तुम्हें दुख इसलिए हो रहा है कि लगता है तू अलग हो रहा है। अब ये भाषा कौन समझे बताओ भैया? शुरू की बात बहुत शुरू की। अब मैंने कहा ये तो बड़ी ऊंची किताब की बात है, कौन? बोले तू इसलिए दुख हो रहा है कि तू अलग हो रहा है, और मुझे इसलिए दुख नहीं हो रहा कि मैं अलग कर ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा महाराज इतनी ऊंची दिमाग नहीं है हमारा। उन्होंने कहा एक सेठ का, एक पिता का जब व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो सभी एक ही दुकान पर बैठते हैं कि अलग अलग ऑफिस खुलाए जाते हैं? तरुण बाबू, जब व्यापार बढ़ जाए और बच्चे बढ़ जाएं तो एक ही ऑफिस में सब बैठते हैं कि अलग अलग? बोले एक बंबई में खुलता है, एक कलकत्ता में खुलता है और एक अमेरिका में भी खोल देते हो। तो अलग अलग व्यापार बढ़ने पर और बच्चे बढ़ने पर यदि अलग अलग ऑफिस खोलने का अर्थ क्या बंटवारा है कि विस्तार है? बस आचार्य ने कहा मैं बंटवारा नहीं कर रहा हूं, मेरे बच्चे बहुत बढ़ गए हैं और मेरे धर्म का व्यापार बहुत हो रहा है, इसलिए हम अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। अब ऐसे गुरु से कौन जीतेगा? और 2 मिनट में उन्होंने दुख के बादल को छांट दिया। मैंने कहा विस्तार है। अलग वो होता है जो गुरु आज्ञा में नहीं होता, भगोड़ा होता है। तुम जा नहीं रहे हो, तुम्हें मैं भेज रहा हूं। तुम जा नहीं रहे हो, मैं भेज रहा हूं। और जब गुरु आज्ञा, और आचार्य ने उदाहरण दिया रामटेक में, कौन कहता है कि दूर हो? पतंग कितनी ऊंची उड़े, डोर तो मेरे ही हाथ में है ना। और जब तक डोर हाथ में है तब तक पतंग भी गुरु के पास है। आज्ञा रूपी डोर जब तक गुरु के है तब तक वो कभी अलग नहीं होता, वो संग में ही माना जाता है। इसलिए हमेशा गुरु से कभी आजादी नहीं चाहेगा, ना आजादी कभी नहीं। गुरु से कभी गुलाम की अनुभूति ना हो। जिस दिन गुरु के अंडर में तुम्हें गुलामियत की अनुभूति हो जाएगी, उसी दिन तुम आजादी की सोचोगे, और गुरु से आजादी ले ली तो अब सर्वनाश हो जाएगा। बाप की आदेश को, बाप के अंकुश को कभी गुलामियत मत मानना। यदि तुम्हें गुलामियत हो गई कि मैं बाप का गुलाम हूं, कि हर चीज में टोकता है, उनके आदेश पे चलूं, मैं स्वतंत्रता से घूम ही नहीं पाता, कहीं जाओ तुरंत आ जाए, कहां घूम रहा है? अरे कोई तरीका है, मैं छोटा नहीं रहा हूं, बड़ा हो गया हूं। यदि ऐसी अनुभूति तुम्हें हो जाए, तुम बाप से आजादी चाहोगे, यही तुम्हारी जिंदगी का अशुभ लक्षण है। इसलिए गुरु के, बाप के, परिवार के जितने बंधन हैं, इन बंधनों को कभी हथकड़ी मत मानना, इन बंधनों को सदा आभूषण मानना। जितने भी बंधन हैं, एक दूसरे की जितनी पराधीनता है, एक दूसरे का जितना अपने अदब है, आदर है, ये गुलामियत नहीं मानना। और यदि तुम्हें संसार में आजादी है, चाहने का भाव ही है, तो मेरा एक शब्द मान लो। आज पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, इन्होंने कहा नहीं, यदि तुम्हें ये भाव आ रहा है, महाराज आप कुछ भी कहो, आजादी तो आजादी होती है। मैं संसार में भी आजादी से रहना चाहता हूं, ना गुरु का बंधन, ना माँ बाप का बंधन, ना परिवार का बंधन, मैं स्वतंत्र जीना चाहता हूं। तो मैं के स्थान पर के लगा देना, से लगा देना। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, आ सकता है, आ सकता है। आए हैं बहुत सारे लोग, इनको आया था ये भाव। मैं गुरु के अंडर में भी नहीं रहना चाहता, मुझे गुरु का अंकुश भी गुलामियत लगता है, मुझे माँ बाप का अंकुश भी गुलामियत लगता है।
हम लोग, परिवार का अंकुश भी हमें गुलामियत लगता है। हम किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, माँ बाप के अंडर में भी नहीं। तो जिनवाणी माँ कहती है घर में रह करके ये भावना पूरी नहीं होगी, घर में रह करके आजादी नहीं, घर से आजादी लो और मुनि बन जाओ। ये परिवार से आजादी है। परिवार में आजादी लोगे दुख पाओगे। परिवार में रह करके कुटुंबी एक होकर के अलग होगे दुख पाओगे, टूट जाओगे, कोई भी तोड़ देगा, दुखी पाओगे। परिवार में रह करके, जल में रहकर जल मगर से बैर नहीं करना, परिवार में रहकर परिवार से नहीं टूटना, आजाद मत होना। वो स्वच्छंदता है, उच्छृंखलता है, उद्दंडता है। यदि कभी तुम्हें संसार में पराधीनता महसूस हो, परिवार में यदि पराधीनता महसूस हो, तो बस एक ही रास्ता चुनना, मैं परिवार में रह करके गुलामियत का अनुभव कर रहा हूं, इसलिए मैं परिवार से मुक्ति चाहता हूं, परिवार से मुक्ति चाहता हूं। और परिवार से मुक्ति करने वाला, परिवार में भेद डालने वाला अलग हो जाएगा और परिवार से मुक्ति बनने वाला मुनि बन जाएगा। परिवार से अलग होना है, परिवार से अलग होना है तो एक ही रास्ता है, मुनि बन जाओ, परिवार से आजादी हो जाएगी। मेरे ऊपर कोई परिवार का अंकुश नहीं, हम साधुओं के ऊपर परिवार का कोई सुआ सूतक नहीं। जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार में कुछ भी होता रहे, मरे तो, जिंदा रहे तो, परिवार से आजाद तुम नहीं हो सकते। तुम आजादी कभी मत चाहना, मुनि बनने का भाव आ जाए। संसार में रह करके संसार से आजादी नहीं, संसार के नियम कानून मानो। अब हम लोगों के, हम सब एक होते हैं, हम सब संसारी है। संसार में रहकर आजादी नहीं, आजादी नहीं। संसार के जो भी बंधन है निमित्त के, सब बंधन मुझे स्वीकार है। जिस दिन तुम संसार से उब जाओ, इस संसार में रहकर गुलामियत की अनुभूति हो, उसी दिन मैं हटा देना, मैं इस संसार के कोई नियम नहीं पालना चाहता हूं, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। इस शरीर का बंधन भी नहीं, इन आंखों का बंधन भी नहीं, इन कानों का बंधन भी नहीं, मैं रोटी का बंधन भी नहीं चाहता, मैं पानी का बंधन नहीं चाहता, मैं इस श्वास का भी बंधन नहीं चाहता हूं। मुझे नहीं, ये श्वास की गुलामी, श्वास के भरोसे मुझे जिंदा नहीं रहना। मैं स्वाभिमानी हूं, स्वयंभू हूं, मेरे में स्वयंभू शक्ति जागना है। मैं इन श्वासों के भरे होते जीऊंगा, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। कुजवर कुंदकुल स्वामी कहते, मैं ये ज्ञान घन चेतन अनंत शक्ति संपन्न आत्मा हूं। मेरी स्थितियां, मैं इन श्वासों के भरे जिंदा नहीं रहूंगा। श्वास, ऑक्सीजन खत्म, मर जाऊंगा। मेरा सुख इतना सस्ता है, ये श्वासों के भरोसे मेरा सुख है, श्वास के भरोसे मेरी खुशी है। इन श्वासों का क्या भरोसा, किस मोड़ पर धोखा दे जाए। जो किसी भी मोड़ पर मुझे धोखा दे सकते हैं, उनके भरोसे में जिंदा नहीं रहना चाहता। श्वास के भरोसे भी नहीं, पानी के भरोसे, पानी नहीं मिला तो हमारा सुख खत्म। मैं पानी के भरोसे जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, मैं रोटी के भरोसे जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, मैं शरीर के भरोसे जिंदा नहीं रहना चाहता। शरीर का क्या भरोसा, आज शरीर है, सुख ही हूं, कल इस शरीर में कुछ पैर टूट जाए, इस शरीर में कुछ हो जाए, मैं इस शरीर की भी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। तो जिनवाणी कहती है, पर मैं सब हटाओ, संसार में रह करके तो ये गुलामियत नहीं है, ये व्यवस्था है। क्या कहा, संसार में रह रहे हो तो श्वास ले रहे हो, ये श्वास लेना गुलामियत नहीं है, ये जीने की व्यवस्था है। गुलामियत क्यों महसूस करते हो कि मुझे श्वास का गुलाम हो गया, मैं श्वास के अंकुश में नहीं रहूंगा। ये श्वास लेना गुलामियत नहीं, व्यवस्था है।
पानी पीना गुलामियत नहीं व्यवस्था है, रोटी खाना गुलामियत नहीं व्यवस्था है, शरीर को सुरक्षा करना गुलामियत नहीं व्यवस्था है, व्यवस्था है। यदि संसार में रहना है तो उसको व्यवस्था मानो, गुलामियत नहीं। मुझे तो इस व्यवस्था में भी गुलामियत दिख रही है, मुझे तो इस व्यवस्था में भी गुलामियत दिख रही है। यदि इतनी अनुभूति तुम्हारी हो गई है तो संसार में नहीं, संसार से आजादी चाहो। संसार में रह करके इन सबसे आजाद नहीं हो पाओगे। बोलो, संसार में रह करके अपन श्वास के बिना जी पाएंगे? तो जिनवाणी ने कहा संसार में रह करके आप इनके बिना नहीं जी पाओगे, कितने ही प्रयास कर लेना तुम दुख उठाओगे। यदि श्वास को तुमने नहीं लिया मर जाओगे, पानी नहीं पिया तड़प के मरोगे, मोटे नहीं खाई तड़प के मरोगे, शरीर को यदि तुमने सहयोग नहीं दिया तो बहुत बुरी तरह मरोगे, दुख ही दुख पाओगे। मैं हटा दो। पारसनाथ भगवान ने ये बात की। पूज्यवर योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश के अंदर लिखा कि व्यक्ति एक दिन वो आता है जब श्वासों की भी गुलामियत उसे पसंद नहीं है, उसके अनुभव में आती है ये स्वयंभू नहीं है, मैं जी रहा हूं नहीं, श्वास के भरोसे जी रहा हूं। सत्य है कि असत्य है? यह मैं जी रहा हूं। थोड़ा बारीकी में जाओ, तुम जी रहे हो कि श्वास के भरोसे जी रहे हो? बोलो। हम बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी है, कितना अच्छा है। तुम सुखी हो कि पानी मिल रहा है उससे सुखी हो, रोटी मिल रही है उससे सुखी हो, शरीर है सो सुखी हो कि तुम सुखी हो? शरीर है इसलिए सुखी हो कि तुम सुखी हो? सब लोग निर्णय करें, समय हो रहा है। शरीर है इसलिए अपन सुखी हैं कि हम सुखी हैं? बाजू में चुकोटी लुआए, थोड़े से शरीर में जुड़नी आ जाए, ब्लड प्रेशर आगे पीछे हो जाए तो हम सुखी नहीं हैं। शरीर है इसलिए हम सुखी हैं। तो ये सुख किसका हुआ? पराधीन हुआ। जब ऐसी अनुभूति प्रकट हो जाए तो पूज्यवर योगेंद्र स्वामी कहते हैं अब रास्ता दूसरा है। संसार में नहीं, संसार से मुक्ति चाहो। संसार में रहकर मुक्ति नहीं, संसार से मुक्ति चाहो। और संसार से मुक्ति आज पारसनाथ को मिल गई। अभी बिना श्वास के जिएंगे, बिना शरीर के जिएंगे, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहस्य यस्याप्त सा प्रकृति थे। आज इन्होंने संसार से मुक्ति मिली है। संसार में थे जब नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं तो संसार से मुक्ति चाहता हूं। जब संसार से उपसंहार करें, संसार से जब मुक्ति चाहो तो मोक्ष जाना पड़ेगा। परिवार से मुक्ति चाहो तो मुनि बनना पड़ेगा। दुश्मनों से मुक्ति चाहो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनना पड़ेगा। फैसला आपका है, फैसला आपका है। दुश्मनों से मुक्ति चाहिए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनो। अपने से नहीं, अपनों से प्यार करो। और संसार से, परिवार से मुक्ति चाहिए है तो श्रमणता अंगीकार करो। उसके बिना मुक्ति पाना दुख का कारण है। और संसार से मुक्ति चाहिए है तो योग निरुद्ध करो। शम्मेर शिखर में बैठ करके पारसनाथ टोंक पर भगवान आज संसार से मुक्ति करने का प्रयास किया और आज भगवान संसार से आजाद हैं। अब कोई भी, अब इसके आगे कोई आजादी नहीं है, कोई आजादी, क्योंकि अब पराधीन कोई सुख नहीं है। अब जो कुछ भी है वास्तविक स्वयंभू शक्ति आज भगवान को प्रकट हुई है। आज इतने कहकर विराम करता हूँ। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया।
श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।